NMMS परीक्षा 2023 का जो आपके पेपर होने वाला है उसमें आपके जो गणित के क्वेश्चन आएंगे वो इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ये पहले पूछे हुए क्वेश्चन है और आपको इन प्रश्नों को देखने के बाद में पता चलेगा कि NMMS परीक्षा में जो गणित के सवाल आते हैं वो किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको मान ज्ञात करना है। 2 सही 1/5 भाजक 3/5। तो इसमें आपको भाग करना है भिन्नों का भाग। तो जब भी भिन्नों का भाग आएगा उसको हम गुणा में बदलेंगे और उसको गुणा करके आंसर निकाल लेंगे। ये है 2 सही 1/5। तो 2 सही 1/5 को क्या लिखेंगे, 2 पंजे 10 और 1 11। तो ये हो जाएगा 11/5। इसमें भाग देना है आपके 3/5 का। इस भाग को बदलेंगे गुणा में, तो ये हो जाएगा 11/5 इंटू, जैसे ही भाग गुणा में बदलेगा ये 3 नीचे आ जाएंगे और 5 ऊपर चले जाएंगे, तो 5/3 हो जाएगा। फिर इसको हम काट देंगे 5 से 5 को और क्या बचेगा, 11/3 बचेगा। तो 11/3 आपके ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है 11/3। तो ये अपने आंसर होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसके आंसर निकालना है। भाग को गुणा में बदलना है, गुणा को फिर आप वैसे ही करना, अंश को अंश से और हर को हर से। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो किसी का घन नहीं है। जैसे इसमें देखो ये 27,000 है, तो 27 किसके घन होते हैं, 27 होते हैं 3 के घन। और 27,000 में से इसको गुणा करेंगे 1000 से, तो 1000 किसका घन है, 10 का, यानी कि ये 30 के घन है। तो ये तो आपके घन हैं। 125 ये 5 के घन हो जाएंगे, 5 इंटू 5 करेंगे तो 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125 होगा। तो ये 5 के घन है। इसी प्रकार से 1000 ये 10 के घन है। ये जो 900 दे रखे हैं ये किसी के घन नहीं है, ये वर्ग हैं। किसके वर्ग हैं, ये वर्ग हो जाएंगे 30 के। ठीक है, 30 को 30 से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा आपके 900। तो ये घन नहीं होके ये क्या है, वर्ग हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो आपके चौथा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको इसी प्रकार के पेपर वगैरह इस ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। ऐप को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप प्ले स्टोर से इसको सीधा सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा के जो पेपर हैं वो आपको यहाँ पे मॉडल पेपर के रूप में उपलब्ध है, तो आप वहाँ से देख के अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजय ने एक सिलाई मशीन 2500 रुपये में खरीदी और 3000 रुपये में बेच दी। तो अजय का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत का जो सूत्र होता है वो इस प्रकार होगा। लाभ प्रतिशत का जो सूत्र ज्ञात होता है वो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ और बट्टे में आता है सेलिंग प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य इंटू 100। पहले लाभ ज्ञात करेंगे, कितने का लाभ हुआ, 2500 में खरीदा और उसको 3000 में बेचा, तो लाभ कितने का हो जाएगा, 500 रुपये का लाभ होगा। तो इसमें हम 3000 में से इस 2500 को माइनस करेंगे, तो लाभ कितना आएगा, 500 रुपये का लाभ आ जाएगा। कितने में खरीदा, तो ये 2500 में खरीदा, तो ये हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। ठीक है, और बट्टे में क्रय मूल्य लिख के इसको 100 से गुणा कर देंगे। मान लिख लेते हैं, इसमें लाभ है हमारे पास में 500 रुपये और बट्टे में क्रय मूल्य कितना है 2500 रुपये, इंटू करेंगे 100 से। तो ये संख्या कट जाएगी, यहाँ पे 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट जाएंगे 100 के। 25 के पारे से हम 500 को काटेंगे तो 25 दूनी 50 होता है और 0। तो 25 के पारे से ये 500 कटेंगे 20 बार, यानी कि इसका जो उत्तर होगा वो कितना होगा, 20% होगा। तो इसका जो आंसर है वो तीसरा ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर 20%। आपको हानि प्रतिशत पूछे तो भी ऊपर हानि लिखनी और नीचे क्रय मूल्य लिख के इसको हल करना है। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, किसी भी समपंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करना। पहले तो हम इसमें जो आकृति दे रखी बहुभुज उसके सभी अंतःकोणों का मान इसमें ज्ञात करने वाले हैं। जैसे कोई एक पंचभुज की आकृति है इस प्रकार से, और इसके सभी जो कोण हैं, ये वाले जो कोण है पंचभुज है ये, इसके प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना। तो पहले तो ये तो पता हो कि इसके अंदर के सभी कोणों की जोड़ कितनी होती है। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ कितनी होती है, वो होती है 180, और चतुर्भुज की कितनी होती हैं, वो होती है 360। तो 360 इसमें त्रिभुज में 3 का भाग दे देंगे और चतुर्भुज में 4 का भाग देंगे। तो पंचभुज में भाग तो हम 5 का दे देंगे, लेकिन देंगे किस में, इसके सभी कोणों की जोड़ तो हमें पता हो, तो पहले हम सभी कोणों की जोड़ ज्ञात करेंगे। तो पंचभुज के सभी अंतःकोणों की जो जोड़ है वो ज्ञात करेंगे। इससे हमारा जो भी उत्तर आएगा उसमें 5 का भाग दे देंगे। तो सभी अंतःकोणों की जो जोड़ का सूत्र होता है वो n - 2 इंटू 180 होता है। n का मान कितना है
पंचभुज हैं तो n का मान 5 हो जाएगा। तो 5 - 2 इंटू 180, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 180। 18 को 3 से करेंगे 18 × 54 और 0 540। तो सभी कोणों की जो जोड़ है वो 540 है। अब 540 तो सभी कोणों की जोड़, हमें प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना और कोण कितने 5 है तो 5 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा इसका 5 एकम 5। 4 में भाग नहीं जाएगा तो 0, 40 में देंगे 8 बार तो उत्तर कितने डिग्री आएगा 108 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है उसमें दे रखा है 108 डिग्री। इस प्रकार से आपको ये कोण ज्ञात कर लेना है। अगला सवाल है 77 नंबर। दिए गए त्रिभुज में एक कोण दे रखा है ए बराबर 80 डिग्री, ये 80 डिग्री है, और ए बी बराबर 80, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। तो कोण बी और कोण सी का मान ज्ञात करना है। ध्यान रखना है किसी भी त्रिभुज में जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने वाले कोण बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज ये है ए बी और सी, इसमें ये ए बी के बराबर में एस सी है, यानी कि इस भुजा में ये भुजा बराबर है तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। यानी कि इसके सामने वाले, इस एस सी के सामने वाला कोण ये और इस ए बी के सामने वाला कोण ये, बी और सी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो जितना कोण बी का होगा उतना ही कोण सी का होगा। तो ये एक संबंध होता है। तो हमें ये दे रखा है ये बराबर है तो इसके कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। बराबर होंगे तो हम इसको भी x मान लेते हैं और इसको भी x मान लेते हैं, दोनों x डिग्री हो जाएंगे। अब त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ कितनी होती है 180 डिग्री। तो x + 80, ये तीनों कोणों की जोड़ है 80, x और x, इन तीनों की जोड़ कितनी है 180 डिग्री होती है। इन दोनों की जोड़ हो जाएगी, ये होगा आपके 2x + 80 बराबर में 180। इस 80 को हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये आएगा 2x बराबर 180 में से 80 को घटाएंगे, कितना बचेगा 100 बचेगा, बराबर में आएगा 2x। x का मान ज्ञात करना है तो हम 100 में इस 2 का भाग दे देंगे तो x का मान कितना आएगा, इसमें भाग जाएगा 50 बार। तो ये भी आपके 50 डिग्री आएगा और ये भी 50 डिग्री आएगा। तो अपना जो आंसर है कोण बी और सी दोनों 50 डिग्री के ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है 50-50। कोण बी बराबर भी 50 है और कोण सी बराबर भी 50 है। और त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ भी हो जाएगी आपके 180 डिग्री। 50 और 50 100 और 80 कितने हो जाएंगे 180 डिग्री हो जाएंगे। तो ऐसे आपको इसका उत्तर निकालना है। दो कोण दे रखे हो तो तीसरा कोण भी इसी प्रकार से ज्ञात किया जाता है। जैसे एक त्रिभुज है ये वाला, इसमें यहाँ का कोण दे रखा है 70 डिग्री, यहाँ का दे रखा है 50 डिग्री। तो आपको बताना है कि यहाँ वाला कोण कितना होगा। यहाँ पे मान लो पी कोण है, तो इस पी का मान आपको ज्ञात करके बताना है। कमेंट करके बताना इस त्रिभुज ए बी सी में कोण पी का मान कितना है, इस सी के ऊपर कितने डिग्री का कोण बन रहा है वो निकाल के बताना है। ए पे 70 है, बी पे 50 है। तो इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन आपके 78 नंबर, इसमें दे रखा है समानुपात में 15:x समानुपात 18:12। तो इसमें क्या होता है कि x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें यह होता है कि बाहर वाले जो पद हैं इनकी गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो बाहर पदों का गुणा कितना होगा 15 × 12 बराबर क्या होगा x × 18। हमें x का मान ज्ञात करना है। देखो अंदर वाले का गुणा, ये x और 18 का गुणा, और 12 और 15 का गुणा बराबर होता है। ये अनुपात समानुपात में फिक्स नियम होता है, जैसे a/b समानुपात c/d। तो a × d बराबर होगा b × c। बाहर वाले का गुणा बराबर मध्य वाले का गुणा, ये इसका सूत्र होता है। यहाँ पर मान लिखेंगे, x का निकालना है तो इस 18 को हटाओ, यहाँ पर x गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो यह आएगा आपके 15 × 12 और बटे में 18 बराबर बचेगा x। इसमें काट दो, 6 के पार से काट देते, 6 × 18 और 6 दूनी 12। फिर 3 के पार से काट दो इनको, 3 के पार से 3 × 3 और 3 × 5 15। ऊपर क्या बच रहा है 5 2 नीचे 1, 5 दूनी 10 और बटे में 1, 10 में 1 का भाग जाएगा 10 बार। तो उत्तर कितना आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है 10। तो चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 वाला। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की पृथ्वी की सूर्य से लगभग दूरी दे रखी है, ये इतने किलोमीटर में है। इसको वैज्ञानिक संकेतन में मान ज्ञात करना है। जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको पॉइंट जो लगाना है वो लास्ट के 2 नंबर के बीच में लगाना है। तो 1 और 5 के बीच में पॉइंट लगेगा। तो इसके 1 के बाद में कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है।
तो हम क्या करेंगे, इसको 1.5 लिख के 10 के ऊपर 8 लगा देंगे, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो कितना आएगा, 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। इसका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो, सॉरी इसमें 15 है, तो 1.5 इंटू 10⁸ आपके ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि P अनुपात Q और Q अनुपात R हो तो आपको X का मान ज्ञात करना है। ये कह रहे हैं कि ये P Q के समांतर है और Q R के समांतर है, तो आपको X का मान ज्ञात करना है। अगर P Q के समांतर है और Q R के समांतर है तो P भी R के समांतर होगा, यानी कि ये जो कोण बन रहे हैं इनको कहा जाता है एकांतर कोण। जेड में जहाँ पे भी कोण बनता है उनको कहते हैं एकांतर कोण। यहाँ अगर 65 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे भी कितना होगा, 65 डिग्री ही बनेगा। तो X का मान कितना आएगा आपके, 65 डिग्री। इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा 65 डिग्री। यहाँ पर आपको इस प्रकार से कोण बनते हुए दिखाई दे कि ये दोनों रेखा समांतर हैं, तो इनकी जो अंदर कोण बनते हैं यहाँ पे हैं वो बराबर होते हैं। यहाँ 10 डिग्री है तो यहाँ पे भी 10 डिग्री होगा, यहाँ अगर 70 डिग्री तो यहाँ पे भी 70 डिग्री होगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके, 65 डिग्री। अगला सवाल आपके दिए गए चित्र में कोण x का मान ज्ञात करना है। ये जो x है इसका मान ज्ञात करना। जब भी इस प्रकार की आकृति बनी हुई दिखाई दे तो किसी भी त्रिभुज का जो बाहर कोण बनता है वो उसके दोनों अंदर के कोणों की जोड़ के बराबर आता है। तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण, ये कोण A और कोण B, इसका जो मान है वो इस यहाँ पर आएगा, इनकी दोनों की जोड़ के बराबर आएगा। ये जो 65 है ये इस 35 और इस x की जोड़ के बराबर होंगे। तो हम इसको लिखेंगे 35 प्लस x बराबर कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। हमें x का मान याद करना, तो 65 में से 35 को घटा लेंगे, प्लस है बराबर से इधर आएगा तो माइनस में बचाएगा। 0 और 3, 30 डिग्री इसका उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, 30 डिग्री। अगला जो सवाल है वो इस प्रकार है कि 35 मीटर, ये वाला 82 नंबर, कि 35 मीटर त्रिज्या वाले पहिए को 2 चक्कर घुमाने में कितनी दूरी तय होगी। तो यहाँ पे R दे रखा है, ये त्रिज्या कितनी है, R बराबर 35 मीटर है। इसको 2 चक्कर घुमाना है, तो पहले एक चक्कर की निकाल लेते हैं। एक चक्कर का मतलब इसकी परिधि ज्ञात करनी, तो इसकी हम पहले परिधि ज्ञात कर लेते हैं। परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि का सूत्र होता है 2πr। परिधि बराबर सूत्र होगा 2πr। इसमें जो भी उत्तर आएगा उसको हम 2 से गुणा कर देंगे लास्ट में। ये तो सूत्र है, ये एक चक्कर का होगा। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है, आर का मान 35 है। इसको हम काट देंगे, 7 के पार से एक बार और ये कटेंगे 5 बार। अब आपको इनको गुणा कर लेना है। ये हो जाएंगे आपके 22 दूनी 44, 44 इंटू 5 गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, हासिल के 2, 4 पंजे 20 और 2 22। ये 220 तो आया, वो एक चक्कर का है। हमें 2 चक्कर का निकालना है, तो 2 इंटू 220 कर देंगे, तो उत्तर आ जाएगा 440 मीटर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 440 मीटर। अगला सवाल है 83 नंबर, x प्लस वाई प्लस जेड प्राप्त करने के लिए 7x माइनस 8y में से क्या घटाया जाना चाहिए। तो ये प्राप्त करना है, जैसे 8 में से कितना घटाया जाए कि 3 बच जाए। तो कितना घटाएं वो हमें नहीं पता, x मान लेंगे। तो आपको 8 में से कितना घटाएं वो नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, जो दे रखा है उसको घटा लेंगे। तो 8 में से 3 को घटा लेंगे तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा 5। ठीक है, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5। तो आप 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। इसी प्रकार से ये वाला प्राप्त करना है, यानी कि 3 प्राप्त करने के लिए 8 में से कितने घटाएंगे, तो 5 घटाएंगे। तो वो 5 कैसे आया, 8 में से 3 को घटा के। तो पहले जो दे रखा उसमें से घटा लो। तो 7x माइनस 8y, इसमें से हमें घटाना है x प्लस वाई प्लस जेड को। घटाएंगे तो इनके निशान चेंज हो जाएंगे। तो ये 7 में से 1 जाएगा तो 6x माइनस के 8 और 1 माइनस के 9y और माइनस में जेड। 6x माइनस 9y माइनस जेड।
6x माइनस 9y माइनस जेड, इसका उत्तर हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, इसमें आपको मान दे रखा है a और b बराबर, a बराबर 2 और b बराबर माइनस के 3। तो a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। a की जगह पे 2 लिखेंगे तो इसकी जगह पे तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस a का मान 2 इंटू बी का मान कितना है माइनस का 3, तो ये आएगा माइनस के 3 प्लस b का स्क्वायर यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस ये प्लस 2 तिया 6 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 6 और 4 10 और 9 कितने हो जाएंगे 19, इसके उत्तर होंगे फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? तो उसको कहा जाता है पॉलीगन, इसको बहुभुज कहा जाता है, उसको बहुभुज कहा जाता है, पॉलीगन कहते हैं। इसका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।